हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकेंड बाद। शुरू। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का जो फैसला किया है, उस पर बहस लगातार गर्मा रही है। विराम। कुछ जानकार तो अब यह कहने लगे हैं कि भारत को सिंधु जल समझौता पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को जितना पानी दिया गया वह आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है और भारत के साथ अन्याय हुआ या भारत ने उस वक्त संधि में पाकिस्तान के साथ ठीक से मोल तोल नहीं किया। विराम। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने का जो फैसला किया है, उसके तहत वह फौरी तौर पर न केवल पाकिस्तान के साथ सूचना और डाटा को साझा करना बंद कर सकता है, बल्कि सिंधु के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु पर परियोजनाएं शुरू कर सकता है, इन पर अपनी रुकी हुई योजनाओं को बनाना फिर शुरू कर सकता है, अनुमति से ज़्यादा जल संग्रहण की क्षमता विकसित कर सकता है और इन नदियों से पानी के इस्तेमाल को लगातार बढ़ा सकता है। विराम। यह कदम पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को पूरी तरह भले न रोके, लेकिन पाकिस्तान के लिए इससे समस्या जरूर खड़ी होगी। विराम। यह दूसरी बात है कि पाकिस्तान को जाने वाले पानी को इस हद तक रोकने के लिए जिससे वहाँ बड़ा जल संकट खड़ा हो, भारत को व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। विराम। साथ ही भारत को यह भी ध्यान देना होगा कि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को रोकने से भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। विराम। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, वो सबमर्जेंस एरिया कौन से होंगे, यह भारत को तय करना होगा। विराम। अगर भारत कुछ पानी को डाइवर्ट कर दूसरी जगह भेजना चाहे तो उसके लिए भी व्यापक तैयारियां और आधुनिक हेडवर्क और नई नहरों का निर्माण करना होगा। विराम। जाहिर है इसमें कई सालों का वक्त लगेगा। विराम। लेकिन जो नई चर्चा का विषय है वह यह है कि 1960 में हुई संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु जल बेसिन के कुल पानी का 80% मिला और केवल 20% ही भारत के हिस्से आया। विराम। हालांकि यह सही है कि भारत अपने हिस्से की नदियों का पूरा दोहन कर सकता है और पाकिस्तान की नदियों पर भी कुछ सीमित अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह सवाल गरमा रहा है कि भारत को पाकिस्तान की नस दबाने के लिए सिंधु को नए सिरे से करना चाहिए। विराम। भारत पिछले कुछ समय से यह मांग भी कर रहा है और उसने पाकिस्तान को 2023 और 2024 में इसका नोटिस भी दिया। विराम। असल में 1960 में जब यह संधि हुई तो जल बंटवारे के लिए सिंधु बेसिन के उस कृषि पैटर्न को आधार बनाया गया जो 1947 में वजूद में था। विराम। जब ज़्यादातर कृषि उस हिस्से में होती थी जो पाकिस्तान में चला गया था। विराम।
कोई जानकार मानते हैं कि यह समझौता भविष्य में भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर नहीं हुआ और अपस्ट्रीम देश होने के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को इतना पानी देकर भूल की या ठीक से मोल तोल नहीं किया। विराम। यह भी माना जाता है कि पाकिस्तान को अमेरिका की सहायता थी, वर्ल्ड बैंक ने भारत को आर्थिक मदद देने के बदले संधि में 80-20 के अनुपात पर जोर दिया। विराम। यह महत्वपूर्ण है कि सिंधु बेसिन के पानी का बड़ा हिस्सा मिलने के बाद भी पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर हमला किया और कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की। विराम। हालांकि उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए। विराम। वैसे कुल पानी का 80% पाकिस्तान को जाने से भारत के हिस्से वाले कश्मीर को नुकसान हुआ और वहाँ की आवाम और राज्य सरकारों में भी इसे लेकर नाराज़गी रही है। विराम। यह सच है कि भारत पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह रोकना अगर असंभव न भी हो तो उसमें बहुत समय और संसाधन लगेंगे। विराम। इसलिए भविष्य में जब हालात सामान्य हो तो भारत को संधि नए सिरे से करने पर जोर देना चाहिए। विराम। भारत को कुल पानी का 20% नहीं बल्कि इससे बहुत अधिक मिलना चाहिए। विराम। लेकिन इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अपने साथ लेना होगा। विराम। उसे पहले विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और चीन के साथ राजनीतिक वार्ता शुरू करनी होगी और अपने पक्ष में माहौल बनाना होगा और यह आंकड़े और बातें उन्हें समझानी होगी। विराम। तब भारत कानूनी रूप से पानी के कहीं बड़े हिस्से का हकदार होगा, जो पाकिस्तान की बड़ी हार होगी। तेरा भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की नज़रें कनाडा में 28 अप्रैल को होने वाले आम चुनाव पर टिकी है। विराम। इस बार के चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं। विराम। अमेरिका और कनाडा कभी दुनिया के बड़े कारोबारी साझेदार हुआ करते थे। विराम। दोनों के रिश्तों में कितनी खटास आ चुकी है, यह कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बयान से पता चलता है। विराम। उन्होंने कहा था कि ट्रंप के पैदा किए खतरे से निपटने के लिए हमें मजबूत जनादेश की ज़रूरत है। विराम। राष्ट्रीय चुनाव प्रचार के दौरान कार्नी की लिबरल पार्टी ही नहीं, प्रतिपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी भी ट्रंप की आक्रामक नीतियों का खुलकर विरोध कर रही है। विराम। कनाडा काफ़ी समय से अप्रवासियों की समस्या से जूझ रहा है। विराम। वहाँ 2015 से लिबरल पार्टी की सरकार है, जिसकी कमान उस साल जनवरी तक जस्टिन ट्रूडो संभाल रहे थे। विराम। आरोप लगते रहे कि ट्रूडो के शासनकाल में लचीली इमिग्रेशन नीतियों के कारण कनाडा में अप्रवासियों के मामले में हालात बद से बदतर होते गए। विराम। कनाडा के अप्रवास, शरणार्थी और नागरिकता मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 4,71,808 अप्रवासी कनाडा पहुँचे। विराम। यह संख्या 2022 के मुकाबले 7.8% ज़्यादा थी। विराम। अप्रवासी बढ़ने से कनाडा आवास के संकट के अलावा बढ़ती महंगाई और घटती नौकरियों की समस्या
से भी जूझ रहा है विराम। इन समस्याओं से निपटने में नाकाम रहने के कारण ही जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी विराम। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इमिग्रेशन, पीआर और स्टूडेंट परमिट से जुड़ी नीतियों में बड़े बदलाव किए गए विराम।